नमस्कार। आज हम यहाँ मनुष्यता कविता के प्रश्नों के जो उत्तर हैं उन्हें यहाँ समझेंगे, जो कि फर्स्ट टू एट प्रश्न हैं। पहला हमारा जो फर्स्ट प्रश्न है, कवि ने कैसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है। तो यहाँ कवि क्या कहना चाहते हैं इसके आंसर में। कवि के अनुसार यहाँ जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं कवि, उनका ये कहना है कि जो संसार है वो नश्वर है। उन्होंने यहाँ संसार को नश्वर बताया है, मरणशील है। जिस मनुष्य ने संसार में जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, अवश्यंभावी है। इस संसार में उस मनुष्य की मृत्यु सुमृत्यु कही जाती है, जिसके मरने के बाद लोग उसके सत्कार्यों के लिए उसे याद करें, उसके लिए आंसू बहाएं, जो दूसरों लोगों की यादों में बसा रहे, जो परोपकार के कारण सम्माननीय हो, जो दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाए। यशस्वी मृत्यु को ही कवि ने यहाँ पर सुमृत्यु कहा है। सेकंड प्रश्न है हमारा, उदार व्यक्ति की पहचान किस प्रकार हो सकती है। तो इसका आंसर है, उदार व्यक्ति की पहचान यह है कि वह इस असीम संसार में आत्मीयता का भाव भरता है, सभी प्राणियों के साथ अपनेपन का व्यवहार करता है, नित्य परोपकार के कार्य करता है, जिसके हृदय में दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा का भाव होता है। उदार व्यक्ति दूसरों की सहायता के लिए अपने तन मन और धन को किसी भी क्षण त्याग सकता है, जो दूसरों की प्राण रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तत्पर रहता है। वह जाति देश रंग रूप आदि का भेद किए बिना सभी को अपना मानता है। वह स्वयं हानि उठाकर भी दूसरों का हित करता है। प्रेम भाईचारा उदारता ही उसकी पहचान होती है। प्रश्न नंबर हमारा थर्ड है, कवि ने दधीचि कर्ण आदि महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर मनुष्यता के लिए क्या संदेश दिया है। तो इसका आंसर है, कवि ने दधीचि कर्ण आदि महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर सारी मनुष्यता को त्याग और बलिदान का ये संदेश दिया है कि सभी लोग मतलब जीते हैं, पर जो परोपकार के लिए जीता है मरता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार दधीचि ऋषि ने वृत्तासुर से देवताओं की रक्षा के लिए अपनी अस्थियों तक का दान कर दिया था, मतलब अपने शरीर को ही नष्ट उन्होंने कर दिया। इसी कारण कर्ण ने अपने जीवन रक्षक कवच कुंडल को अपने शरीर से अलग करके दान में दे दिया। रंतिदेव नामक दानी राजा ने भूख से व्याकुल ब्राह्मण को अपने हिस्से का भोजन दे दिया था। राजा शिवी ने कबूतर के प्राणों की रक्षा हेतु अपने शरीर का मांस काट कर दे दिया। ये कथाएं हमें परोपकार का संदेश देती हैं। ऐसे महान लोगों के त्याग के कारण ही मनुष्य जाति का कल्याण संभव हो सकता है। कवि के अनुसार मनुष्य को इस नश्वर शरीर के लिए मोह का त्याग कर देना चाहिए, उसे केवल परोपकार करना चाहिए। वास्तव में सच्चा मनुष्य वही होता है जो दूसरे मनुष्य के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दे। आगे हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, कवि ने किन पंक्तियों में यह व्यक्त किया है कि हमें गर्व रहित जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो इसका जो आंसर है, निम्न पंक्तियों में गर्व रहित जीवन जीने की यहाँ प्रेरणा दी गई है। रहो न भूल के कभी मदांत तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। कवि यहाँ यही कहता है कि मद में अंधा होकर के एक तुच्छ जो धन है उस लालच में आकर के आप अपने मद में अंधे नहीं होना है आपको। सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। तो यहाँ कवि कहना चाह रहा है कि अगर ईश्वर ने सुख साधन धन संपत्ति आपको दे दिए हैं
तो आपको हमें उन पर गर्व नहीं करना चाहिए। इस संसार में कोई भी अनाथ नहीं है, क्योंकि ईश्वर सबके साथ है। जो परम पिता परमेश्वर है वो तो सबका पिता है। यहाँ कवि ने यही कहा है। प्रश्न नंबर जो हमारा 5th है, मनुष्य मात्र बंधु है से आप क्या समझते हैं? इसे आपको स्पष्ट करना है। तो इसका आंसर है, कवि के अनुसार ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है और सभी मनुष्यों में ईश्वर का अंश है। वह मनुष्यों की सहायता मनुष्य के रूप में ही करता है और सभी मनुष्य उस परम पिता ईश्वर की संतान हैं तथा एक पिता की संतान होने के नाते सभी मनुष्य एक दूसरे के भाई के समान हैं। इसलिए हमें छोटे बड़े, ऊंच नीच, रंग रूप, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। मनुष्यों ने आपस में ही जाति पाति, छुआछूत के भेद पैदा किए हैं। अतः हमें भेदभावों को बुलाकर भाईचारे से रहना चाहिए। जिस प्रकार हम अपने भाई बंधुओं का अहित नहीं करते, ठीक उसी तरह हमें विश्व में किसी का भी अहित नहीं करना चाहिए और भाई समान एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। अहंकार वृत्ति का हमें परित्याग कर देना चाहिए। प्रश्न नंबर हमारा 6th है, कवि ने सबको एक होकर के चलने की प्रेरणा क्यों दी है? तो इसका जो आंसर है, कवि ने सबको एक होकर के चलने की प्रेरणा इसलिए दी है क्योंकि इससे आपसी मेल भाव बढ़ता है, आपस में जो प्रेम की भावना आती है तथा हमारे सभी काम सफल हो जाते हैं। यदि हम सभी एक होकर के चलेंगे तो जीवन मार्ग में जो भी परेशानी आएगी, जो भी विघ्न बाधा आएगी, उस पर हम विजय पा लेंगे। जब सबके द्वारा एक साथ प्रयास किया जाता है तो वह सार्थक सिद्ध होता है। सबके हित में ही हर एक का हित निहित होता है। आपस में एक दूसरे का सहारा बनकर आगे बढ़ने से प्रेम व सहानुभूति के संबंध बनते हैं तथा परस्पर शत्रुता एवं भिन्नता भी दूर होती है। इससे मनुष्यता को बल भी मिलता है। कवि के अनुसार यदि हम एक दूसरे का साथ देंगे तो हम प्रगति के पथ पर अग्रसर होंगे। जीवन में हम आगे ही बढ़ते रहेंगे और अपनी मंजिल को आसानी से पा लेंगे। प्रश्न नंबर जो हमारा 7th है, व्यक्ति को किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहिए? इस कविता के आधार पर आपको बताना है। तो इसका आंसर है 7th, कवि के अनुसार व्यक्ति को सदैव परोपकार करते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए। मनुष्य को केवल अपने लिए नहीं अपितु मानव हित को सर्वोपरि मानते हुए, सबसे ऊंचा मानव हित मानना है, जीवन बिताना चाहिए। मानव हित को सर्वोपरि सबसे ऊंचा मानते हुए स्वार्थपूर्ण जीवन व्यतीत करना तो पशु प्रवृत्ति होती है। पशु प्रवृत्ति मतलब केवल अपना हित चिंतन करना, लेकिन ये मानव प्रवृत्ति नहीं हो सकती, मानव स्वभाव नहीं हो सकता। ये मनुष्य को अपने में उदारता, त्यागशीलता जैसे गुणों को विकसित करना चाहिए। दूसरों की भलाई के लिए यदि सर्वस्व त्याग करना पड़े तो उसके लिए भी हमें सदैव तत्पर रहना चाहिए। उसे कभी तुच्छ धन पर घमंड नहीं करना चाहिए। निरंतर कर्मशील रहते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। मनुष्य को ऐसा जीवन व्यतीत करना चाहिए कि लोग उसकी मृत्यु के पश्चात भी उसके सद्गुणों, त्याग, बलिदान को याद करें। वह यश रूपी शरीर से सदैव अमर बना रहे। तो यही देखो, कवि ने यही बताया है कि यही सुमृत्यु है। और आगे जो हमारा 8th प्रश्न है, मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? इसका आंसर है, मानव जीवन एक विशिष्ट जीवन है, क्योंकि मनुष्य के मन में प्रेम, त्याग,
बलिदान, परोपकार का भाव होता है। अपने से पहले दूसरों की चिंता करते हुए अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि और अपनी वैचारिक शक्ति का सदुपयोग करना मानव का कर्तव्य है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि मानवीय एकता, सहानुभूति, सद्भाव, उदारता और करुणा का संदेश देना चाहता है। वह चाहता है कि मनुष्य समस्त संसार में अपनत्व की अनुभूति करे। वह दीन दुखियों, ज़रूरतमंदों के लिए बड़े से बड़ा त्याग करने के लिए तैयार रहे। वह पौराणिक कथाओं के माध्यम से विभिन्न महापुरुषों जैसे दधीचि, कर्ण, रंतिदेव के अतुलनीय त्याग से प्रेरणा ले। ऐसे सत्कर्म करे जिससे मृत्यु उपरांत भी लोग उसे याद करें, उसका यश रूपी शरीर सदैव जीवित रहे। निस्वार्थ भाव से जीवन जीना, दूसरों के काम आना, वह स्वयं ऊंचा उठने के साथ साथ दूसरों को भी ऊंचा उठाना ही मनुष्यता का वास्तविक अर्थ है। इसमें जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है खा पार्ट का, जिसमें भाव स्पष्ट करना है। जो पहला है हमारा खा का पार्ट 1, सहानुभूति चाही है महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही, विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। तो इसका जो आंसर है कवि ने सहानुभूति को मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी इसलिए कहा है क्योंकि यही गुण मनुष्य को महान, उदार और सर्वप्रिय बनाता है। इसी के कारण सारी दुनिया मनुष्य के बस में हो जाती है। दूसरों के साथ दया, करुणा और सहानुभूति का व्यवहार करके धरती को बस में किया जा सकता है। मतलब धरती माँ भी उसकी ऋणी हो जाती है। वही महान विभूति होते हैं जो दूसरों को सहानुभूति देते हैं। बुद्ध ने करुणावश उस समय ही पारंपरिक मान्यताओं का विरोध किया था। जो भी मतलब पारंपरिक पुरानी जो मान्यताएं थीं उनका उन्होंने खंडन किया, तो विरोधी लोगों को भी उनकी बातों को मानना पड़ा। उदार वही होता है जो परोपकार करे, जो मनुष्यता के काम आता है, सबके लिए जीता मरता है। उदारता, विनम्रता आदि गुणों के सामने सभी नतमस्तक हो जाते हैं। जब कोई सही रास्ते चलता है और अच्छा कर्म करते हुए जाता है तो सभी उसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। जैसे कि भगवान बुद्ध ने किया और सभी उनके आगे उन्हें फॉलो करने लगे। इसका जो हमारा सेकंड है भाव, रहो न मूल भूल के कभी मदांत तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में, अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। तो इसका जो आंसर है कवि के अनुसार समृद्धशाली होने पर भी कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। यहाँ कोई भी अनाथ नहीं है क्योंकि ईश्वर ही परमपिता है। धन और परिजनों से घिरा हुआ मनुष्य स्वयं को सनाथ अनुभव करता है। इसका परिणाम ये होता है कि वह स्वयं को सुरक्षित समझने लगता है। इस कारण वह अभिमानी हो जाता है। कवि क्या कहता है कि सच्चा मनुष्य वही है जो संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए मरता और जीता है। वह आवश्यकता पड़ने पर दूसरों के लिए अपना शरीर भी बलिदान कर देता है। भगवान सारी सृष्टि के नाथ हैं, संरक्षक हैं। उनकी शक्ति अपरंपार है। वे अपने अपार साधनों से सबकी रक्षा और पालन करने में समर्थ हैं। वह प्राणी भाग्यहीन है जो मन में अधीर है, मतलब जिसके मन में धैर्य नहीं है, अशांत है, उसके मन में शांति नहीं है, असंतुष्ट और अतृप्त रहता है और अधिक पाने की ललक में मारा मारा फिरता है। अतः व्यक्ति को
समृद्धि में कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। तो कवि क्या कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह व्यक्ति समझता है अपने आप में कि मेरा तो पिता है, मेरे पास धन भी है, तो वह अपने आप में एक घमंड करने लगता है, अहम उसके अंदर आ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, जो परम पिता परमेश्वर है वो तो सबका पिता है और वो सबकी रक्षा भी करता है। और लोगों के मन में एक जो अधीरता है, धैर्य नहीं है, अशांति है, वो भी उन्होंने गलत बताई है। उन्होंने कहा है कि जो भी कुछ है, जितना भी हमारे पास है, हमें उसी में संतुष्ट रहने की आवश्यकता है। कहते हैं कि संतोषी सदा सुखी, जो जिसे संतोष होता है वो सदैव खुश रहता है। और कहा भी गया है कि ईश्वर क्या कहते हैं, ईश्वर के मतलब अगर आप फॉलो उन्हें करते हैं तो यही माना जाता है कि जिस विधि राखे राम ताई विधि रही। जिस तरह स्थिति में ईश्वर आपको रखता है और उसी स्थिति में हमें रहने की आवश्यकता है। तीसरा है हमारा, चलो अभिष्ट मार्ग में सहस खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। तो इसका थर्ड का जो आंसर है, कवि क्या कहते हैं यहाँ पर कि एक दूसरे की बाधाओं को दूर करते हुए, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हुए कवि कहता है कि जो भी विघ्न बाधा आती हैं उन्हें हमें हटाते हुए अपने लक्ष्य तक पहुँचना है। सबका अभीष्ट मार्ग भिन्न होगा, सबकी इच्छाएं अलग हैं, सबका मार्ग भी अलग है और सबकी इच्छा रुचि के अनुसार ही वो अपने लक्ष्य को निर्धारित करेगा। परंतु अंतिम लक्ष्य होना चाहिए कौन सा, मानव मानव में एकता का होना, मानव मानव में एकता स्थापित करना। अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हंसते खेलते आगे बढ़ो। रास्ते में जो भी विपत्ति आए उससे विचलित हुए बिना अपना लक्ष्य प्राप्त करो। आपस में सभी में प्यार बना रहे, वह कभी कम ना हो। तर्क से परे हो करके अपनी मंजिल को पाने के लिए सावधानी पूर्वक जीवन में आगे बढ़ो। वास्तव में मनुष्य वही होता है जो मनुष्य के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर देता है। मानव मानव की एकता को सर्वमान्य कहा गया है। इसमें विश्व बंधुत्व की भावना प्रकट हुई है। जैसे कि पहले भी हमने बताया है कि वसुदेव कुटुंबकम, मतलब ऐसा व्यक्ति जो सारे संसार को ही अपना भाई समझे, अपनत्व की भावना रखे। तो आपने देखा मनुष्यता जो कविता है उसके आपने कविता के सरलार्थ को भी समझा और अब यहाँ प्रश्नों के जो उत्तर हैं उसमें भी आपने काफ़ी कुछ मनुष्यता के विषय में जाना कि मनुष्यता का जो कर्तव्य है मनुष्य का, उसे क्या करना चाहिए, पहला कर्म उसका क्या है। तो अगर इस तरह व्यक्ति जीवन में चलता है तो यहीं पर स्वर्ग है और यहीं पर वो मानव से ईश्वर बन जाता है, लोगों की यादों में रहता है। तो यही हमें पद चिन्हों पर चलना है और आपको ये प्रश्नों के उत्तर आसानी से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।